Hello everyone and welcome to online video tutorial. In this video we are going to see the process for aspiring engineer program examination. एस्पायरिंग इंजीनियर प्रोग्राम जो कि टाटा स्टील AET का भी रिसेंट वैकेंसी आई हुई है, जिसको हम AET 2022 बोल सकते हैं। पहले असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनी के नाम से एग्जामिनेशन होता था, बट अभी जो असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट है, जो कि आगे चल के आप मैनेजरियल पोस्ट पे चले जाते हैं आफ्टर ट्रेनिंग, सो वो जो पोस्ट है वो एस्पायरिंग इंजीनियर प्रोग्राम के नाम से आई है। 10 अप्रैल तक लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की। फॉर्म भरने की एक एक डिटेल आपको बताई गई थी। इंजीनियरिंग में आपका जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, उनके प्रीवियस ईयर के पेपर भी डाल दिए गए हैं। सिलेबस भी बाकी डिपार्टमेंट्स के आ जाएंगे। बट अभी की जो डाउट आ रहा है आप लोग का, वो डाउट ये है कि इसकी प्रोसेस क्या होती है। तो सबसे पहले शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशन होता है, रिटन या ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा आपका, इंटरव्यू GD HR जो राउंड होता है, इंटरव्यू का PI टेक्निकल राउंड होता है, मेडिकल होता है। तो ये जो इंटरव्यू है ये पिछले साल 2020 में ऑनलाइन हुआ था। अभी जो है ये ऑनलाइन या ऑफलाइन होगा, बिकॉज ऑफलाइन सेंटर भी भरवाया गया। रिटन एग्जामिनेशन ऑनलाइन आपका घर से होता है। तो इसके पहले अगर आप नॉर्मली दूसरे एग्जामिनेशन, चाहे वो प्राइवेट या गवर्नमेंट भरे होंगे, उसमें ये होता है कि आप फॉर्म भरते हैं, फ़ीस लगती है कुछ, और आपका एडमिट कार्ड आता है, फिर सेंटर पे जाके फॉर्म का आपको पेपर देना होता है, फिर इंटरव्यू होता है और आपका सिलेक्शन होता है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको कोई फ़ीस नहीं लगी है। दूसरी बात, आपको घर से एग्जामिनेशन देना होता है ऑनलाइन। MCAT जनरली इसका एग्जामिनेशन कराया जाता है 2018 में, और उससे पहले आपका मेटल भी करवाया है 1-2 बार, METTL, और MCAT जनरली करवाता है। तो MCAT का क्या पैटर्न होता है वो भी मैं आपको अभी दिखा दूंगा। स्टेप क्या होता है, आपको कैसे पता चलेगा। देखिए, आप कुछ भी आपको वेबसाइट से नहीं पता चलेगा। तो कई बार आपको यूट्यूबर्स या फिर दूसरी अलग वेबसाइट्स मिसगाइड करती हैं, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पर बस इसका एप्लीकेशन भरने की का आता है और एडवर्टीजमेंट आता है। उसके बाद सारी डिटेल आपको ईमेल के थ्रू आती है। ईमेल आपका @tatasteel.com से आएगा, @MCAT से आएगा। ठीक, तो ईमेल आपका अदर कोई फर्जी ID से आता है, तो उससे सावधान रहिए। सबसे पहला क्या होगा, जब आपने फॉर्म भरा तो एक तो ईमेल आ गया होगा कि आपने फॉर्म भर दिया, आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो एक अलग चीज़ है। उसके बाद अभी कुछ दिनों बाद, 4-5 दिन बाद आपका, या 2-3 दिन बाद भी कुछ लोग को आ सकता है, अलग अलग डेट पे सबको आता है फर्स्ट कन्फर्मेशन मेल। ये मैं पिछले साल का दिखा देता हूँ कैसा आया था ये। इसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ कि आपका ये रेफरेंस नंबर ये है, आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया है। अभी आपने फॉर्म रजिस्टर किया है, उसको देखेंगे कुछ आपने गलत तो नहीं किया है, फॉर्म एक्सेप्ट का आपको आ जाएगा। नेक्स्ट वीक में आपको फिर कम्युनिकेट किया जाएगा रजिस्टर्ड कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल ID पर, जो कि ऑनलाइन टेस्ट के द्वारा के लिए हमारे वेंडर, जो इनके वेंडर कौन है, MCAT है, वो आपको कांटेक्ट करेंगे। तो ये कांटेक्ट किया जाएगा और कोई फ़ीस वूस कहीं नहीं देनी है, ये सब चीज़ें आपको बता दी जाएगी फर्स्ट ईमेल में। तो फर्स्ट ईमेल एक तरह से कन्फर्मेशन होगा कि आपको एग्जामिनेशन देने को मिलेगा, MCAT का एग्जामिनेशन आपको देने को मिलेगा टाटा स्टील के लिए ये। तो ये उसका फर्स्ट ईमेल हो जाता है। सेकंड ईमेल आता है, सेकंड ईमेल में एग्जामिनेशन डेट बताई जाती है और सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन चेक करने का ईमेल आता है। क्योंकि आपको ऑनलाइन घर पे बैठ के देना है, तो आपको ईमेल इस बात का भी मिलना चाहिए कि आप सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लीजिए कि आपका सिस्टम कंपैटिबल है कि नहीं। कई लोगों ने पिछले सालों में ऐसा भी किया है कि मोबाइल में डेस्कटॉप मोड ऑन करके दिया है, बट वो काफ़ी रिस्की है। आप डेस्कटॉप पे दीजिए या लैपटॉप पे दीजिए। वेबकैम आपका लैपटॉप में इनेबल हो तो काफ़ी अच्छा है, नहीं तो डेस्कटॉप में अलग से वेबकैम लगता है। अगर ये फैसिलिटी नहीं है तो साइबर कैफ़े में जा कर के दे सकते हैं। देखिए, इस तरह का ईमेल आता है सेकंड ईमेल। तो मैं ये प्रीवियस ईयर के ईमेल्स आपको दिखा दे रहा हूँ, जिससे आपको एक आइडिया लग जाए। प्रीवियस ईयर में जैसे ही आया था टाटा स्टील AET का कि नेक्स्ट स्टेप आपका कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा, जो कि MCAT लेगा। 3 बेसिक रिक्वायरमेंट है आपके पास, पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप होना चाहिए, वेबकैम कनेक्टेड होना। अब वेबकैम का बहुत सा डाउट आप लोग का आता है, भाई जिसके पास लैपटॉप है उसमें वेबकैम लगा हुआ है इनबिल्ट, तो उसमें अलग से वेबकैम की ज़रूरत नहीं है। आपका एक फ़ोटो वो कैप्चर करेगा, आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही होगी और वो फ़ोटो ले रहा होगा बैकएंड में, तो ये चीज़ें वो कैप्चर कर सके, ऑनलाइन प्रॉक्टर कर सके आपके एग्ज़ाम को, इसलिए ये रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आपके लैपटॉप में वेबकैम है तो अच्छी बात है। अगर वो नहीं है या सही काम नहीं करता है, तो उस कंडीशन में आप उसमें ये कर सकते हैं कि डेस्कटॉप में जैसे वेबकैम लगाते हैं वैसा वेबकैम लगा सकते हैं। स्मूथ अनइंटरप्टेड इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, तो इंटरनेट कनेक्टिविटी सही हो। इन सबको चेक करने के लिए एक आपको असेसमेंट लिंक मिलेगा। ये एग्ज़ाम का लिंक नहीं होगा, ये बस ये चेक करने का होगा कि आपका सिस्टम सब सही है, आप इस सिस्टम पे बैठ करके एग्ज़ाम दे सकते हैं कि नहीं। तो वो आप अभी मुझसे पूछने से अच्छा जब सेकंड ईमेल आए तो आप उसकी वेट करिए, उस ईमेल में आपको ये डिटेल मिल जाएगी कि आपका सिस्टम कंपैटिबल है कि नहीं। अगर कंपैटिबल है तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ आपको साइबर कैफ़े या कहीं दोस्तों का लैपटॉप वगैरह लेकर के उसमें करना होगा। डेट ऑफ टेकिंग ऑनलाइन असेसमेंट ये इस तरह से आ जाएगी। अच्छा, ये डेट ऑफ टेकिंग ऑनलाइन असेसमेंट सबकी अलग अलग होती है, क्योंकि ऑनलाइन हो रहा है तो कुछ लोग का एक दिन में होगा, कुछ लोग का अलग दिन में होगा, और इसमें कोई ब्रांच का भी नहीं है कि मैकेनिकल का सबका एक दिन में हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको जब ईमेल आएगा तब आपको एग्ज़ाम देना है।
किसी का ईमेल जल्दी आता है उसको जल्दी एग्ज़ाम देना है, किसी का ईमेल देर में आता है उसको देर में एग्ज़ाम देना है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। इसको बाकी वीडियो पॉज करके ये सब पढ़ लीजिएगा, मैं एक एक डिटेल नहीं बताऊंगा। इस बार जब अभी ये आएगा ईमेल तो इसकी अलग से वीडियो बना दी जाएगी, ठीक है। फिर इसी में क्या रहता है, आपका एक पीडीएफ अटैच रहती है। उस पीडीएफ में रहता है कि अगर आपकी कंपैटिबिलिटी सही नहीं आ रही मान लीजिए कंप्यूटर में, तो उसके लिए एक पीडीएफ देते हैं। तो पिछली बार जो पीडीएफ दिए थे वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, चाहे तो देख लीजिएगा आप। थर्ड ईमेल आता है, थर्ड ईमेल में आपको प्रॉपर लॉगिन डिटेल होता है और आपको एग्ज़ाम कैसे देना है वो बताया गया रहता है। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ, ये कुछ लिखा होता है टू अवॉइड डिस्क्रिपेंसी। आप पहले एक बार चेक कर लीजिए, फिर से चेक करने को बोलता है, आपका वेबकैम वगैरह चेक कर लीजिए। आपको एक एमकैट आईडी दी जाएगी जो कि आपकी 14 डिजिट की आईडी होगी। जब आप स्टार्ट करेंगे टेस्ट तब आपको वो मिलेगी, उसको कहीं नोट कर लीजिएगा, वो आगे काम आएगी। कन्फर्म नेक्स्ट करेंगे, कोई और विंडो वगैरह नहीं खोलेंगे, इंटरनेट कनेक्टिविटी सही होनी चाहिए, गवर्नमेंट का एक आईडी प्रूफ लेके बैठेंगे। आधार या पैन इस बार 2 भरवाएगा, दोनों में से जो भी आपने भरा है प्रेफरेबली वही लेके बैठिएगा। उसको सामने जब शुरू होगा तो आपकी एक फ़ोटो खींचता है और वो आधार कार्ड की या पैन कार्ड की एक फ़ोटो आप सामने दिखाएंगे कैमरा के, वो आप जब पेपर देंगे आपको पता चल जाएगा, ठीक। और आपका इस तरह से टेस्ट यूआरएल एक मिलेगा आपको, और आपको इसके साथ साथ टेस्ट यूआरएल के साथ आपको यूज़र नेम मिलेगा। मैंने एक अपना ईमेल आईडी ऐसे डाल दिया है, आपका प्रॉपर ईमेल आईडी जिससे आपने भरा है। पासवर्ड एक मिलेगा। टेक्निकल डिफ़िकल्टी कोई बीच में आती है तो उसका लाइव सपोर्ट रहता है, वहाँ पे आप चैट कर सकते हैं और वहाँ पर आप इनको ईमेल के थ्रू भी पूछ सकते हैं, तो वो सब चीज़ें बताएगी, ठीक है। टेस्ट अगर कहीं रुक जाता है तो 5 मिनट रुकिए, तुरंत ना लॉगिन करिए, 5 मिनट रुक करके वापस से लॉगिन करिए। मान लीजिए आपका टेस्ट अभी 1 बजे रुक गया है तो आप उसको 2 घंटे के अंदर अंदर 3 बजे तक के पहले कर सकते हैं। मतलब जब भी रुका है टेस्ट उसके 2 घंटे के पहले रिज्यूम कर लें तो वहीं से स्टार्ट हो जाएगा, कोई आपका टाइम लॉस नहीं होगा। और टेस्ट देना कैसे होता है, जैसे मान लीजिए आपको एक डेट बता दी गई, आपको इस दिन टेस्ट देना है, किसी और को कोई दूसरी टेस्ट की डेट बता दी गई, वो टेस्ट की डेट पर आप घर से जब पेपर दे रहे हैं तो सुबह 9 बजे से रात के 9:30 बजे तक का टाइम रहता है। हो सकता है थोड़ा 9 की जगह 10 बजे हो जाए इस बार, जो भी थोड़ा बहुत चेंजेस होंगे वो जो आपको इस बार का ईमेल आएगा उसमें आपको पता चल जाएगा। ये मैंने पिछले 2-3 साल का जो एनालिसिस है उसके बेसिस पे आपको बताया कि टाटा स्टील AET का एग्जामिनेशन कैसे होता है। या टाटा स्टील देखिए JET का एग्जामिनेशन काफ़ी क्लियर है, क्योंकि JET के एग्जामिनेशन में आपको फ़ीस भी लगती है। JET के एग्जामिनेशन में आपको ये भी रहता है कि सेंटर भी भरवा दिया जाता है एग्जामिनेशन का कि कहाँ जाके देना है, और इसमें TCS आयोन वाला जो सेंटर होता है उसमें जा कर के आपको एग्ज़ाम देना होता है, तो वहाँ पे कोई डाउट नहीं है। इसमें क्या है, इसमें कहीं भी आपसे एग्जामिनेशन सेंटर नहीं भरवाया गया, आपसे इंटरव्यू का सेंटर भरवाया गया। एग्जामिनेशन आपका इसका मतलब घर से ही बैठ के होगा, ठीक है। और वो प्रॉक्टेड करते हैं, कुछ लोग उसमें चीटिंग वगैरह भी करते हैं, बट आई सजेस्ट कि आप वो मत करिए, क्योंकि उससे सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है। वो अगर चेक करना चाहेंगे तो आपको चेक कर सकते हैं और वो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे उसमें, ठीक है। और पिछले काफ़ी समय से कि ये भी हुआ है कि एमकैट के इस टेस्ट पर काफ़ी लोगों ने उंगलियां भी उठाई हैं कि भाई टेस्ट उतना फेयर नहीं होता क्योंकि घर से बैठ के हो रहा है, तो इस बार हो सकता है वो और ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस की जाए, तो इसलिए चीटिंग मत करिएगा। देखिए पैटर्न क्या रहने वाला है, इस तरह से इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटी एप्टीट्यूड और आपका सब्जेक्ट पूछा जाएगा। तो सब्जेक्ट के डाउट्स बहुत ज़्यादा लोग पूछ रहे थे। देखिए मैंने 2 सब्जेक्ट का प्रॉपर वीडियो पूरा प्रीवियस ईयर पेपर 2019 का एक पेपर है जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है, 2020 का पेपर है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स का है, वो पूरा डाल दिया था। उसमें 3 सेक्शन आपके सभी के काम के हैं। इंग्लिश जो कि 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 मिनट्स मिलता है। लॉजिकल एबिलिटी जो कि 18 क्वेश्चन आते हैं, 20 मिनट्स मिलता है। क्वांटिटेटिव एबिलिटी जिसमें 12 क्वेश्चन आते हैं, 15 मिनट्स मिलता है। तो ये 3 क्वेश्चंस के 2 सेट आपको मिल रहे हैं। क्योंकि एक सेट आपको मिल रहा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पेपर से, एक मिल रहा है आपको इलेक्ट्रॉनिक्स से। तो सबसे पहले आप 3/4 पेपर जो आपका है वो तैयार करिए। आप प्रिपरेशन से रिगार्डिंग पूछ रहे थे तो 3/4 पेपर का मटेरियल मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। उसके बाद फिर आप उन क्वेश्चंस को देखिए, उस तरह के क्वेश्चंस आप गूगल करिए, उस तरह के क्वेश्चंस आप किसी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से पढ़िए, तो आपका क्वेश्चन का मोर ऑफ द लेवल वही सेम रहेगा। और आपको ज़्यादा अगर दिक्कत हो रही है तो फिर एमकैट की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे उनका पेड मटेरियल अवेलेबल है, एमकैट का पेड मटेरियल, तो एमकैट की वेबसाइट से लीजिएगा। ये नहीं किसी यूट्यूबर से या किसी फर्जी इंसान से ले रहे हैं तो आपका पैसा उसमें जा सकता है, उसमें मैं नहीं सजेस्ट करूँगा। बट आपको अगर एक कंसाइज एक जगह मटेरियल चाहिए और आपको पैसा इन्वेस्ट करना है इसमें, तो आप एमकैट की वेबसाइट पे जा करके वहाँ से उनका मॉड्यूल परचेज़ कर सकते हैं। एमकैट का मॉड्यूल एमकैट की ऑफिशियल वेबसाइट से, क्योंकि टेस्ट वही कंडक्ट करवाते हैं मोर ऑफ द केसेस में, तो वो रहेगा। लेकिन अभी ये चीज़ है कि ये क्लियर कट नहीं बताया गया कि इस बार टेस्ट यही करवाएंगे, हर बार वही करवाते हैं, तो उससे आप एक गेस कर सकते हैं। तो हो सकता है आप सेकंड ईमेल तक का वेट करिए, सेकंड ईमेल में क्लियर हो जाएगा कौन टेस्ट कंडक्ट करवा रहा है, तो अब आप परचेज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप परचेज़ नहीं भी करते हैं तो भी आपको ये देखिए 3 जो ये पेपर मैंने 2 पेपर अपलोड किए हैं उसमें से 3 सेक्शंस आपके क्लियर हो जाते हैं। बाकी मैकेनिकल वालों के लिए तो काफ़ी अच्छा है, वहाँ पर मैकेनिकल के क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के भी मिल जाते हैं। बाकी ब्रांचेस का मैं सिलेबस डाल दूँगा। मोर ऑफ द जो बेसिक चीज़ें होती हैं, एमकैट का टेस्ट का प्रिपरेशन आपके सीनियर्स ने किया होगा, उनसे पूछ सकते हैं, या फिर जो है कोई भी आपके फ्रेंड सर्कल में एमकैट या
जो भी इसका लिटमस टेस्ट जैसे होता है वो टेस्ट जो देते हैं, तो जिस तरह के क्वेश्चन रहते हैं वो आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, आपको सारे क्वेश्चंस में टिक करके ही आगे बढ़ना है, आप पीछे वापस नहीं जा सकते हैं, तो क्वेश्चंस आगे एक फ्लो में चलेंगे। तो ये सब बेसिक डिटेल है, बाकी आगे आने वाले समय में जैसे जैसे और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आती जाएगी वो आपको बताते ही जाएंगे, ठीक है। तो पेपर का पैटर्न आपको पता चल गया, कैसे कैसे ईमेल आएंगे वो पता चल गया, तो आप परेशान मत होइए कि वेबसाइट पे आया कि नहीं, कब एग्ज़ाम होगा कि नहीं। देखिए एग्ज़ाम कब होगा वो तो आपका जब ईमेल आएगा तब आपको क्लियर होगा। जैसे पहला ईमेल आएगा तो आपको पता चलेगा, हो सकता है 1-2 हफ्ते बाद उसके एग्ज़ाम हो। जब दूसरा ईमेल आएगा तो आपको ये लगेगा कि 1-1.5 हफ्ते के अंदर एग्ज़ाम होने वाला है। फिर तीसरा ईमेल आएगा, उसमें डेट बता दी जाएगी एग्जैक्ट आपका इस डेट को एग्ज़ामिनेशन है। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि अप्रैल के लास्ट में हो सकता है कुछ लोग का एग्ज़ाम हो, मई के शुरुआत में हो सकता है, या मई के एंड तक भी एग्ज़ाम जा सकता है, जून तक आपका इंटरव्यू हो सकता है और फिर जून के एंड में आपका सिलेक्शन हो सकता है। बट इसमें कोई डेट फिक्स नहीं होती, जैसे पिछली बार कोविड में था तो डेट काफ़ी आगे एक्सटेंड हो गई थी, ठीक है। तो ये बातें हैं, इसमें कोई ये ऐसा गवर्नमेंट का एग्ज़ाम नहीं है कि एक डेट आ गई आपका उस दिन को एग्ज़ाम होना है। अभी गवर्नमेंट के एग्ज़ाम भी पोस्टपोन होते हैं, जैसे यूपीआई का एग्ज़ाम अभी पोस्टपोन होकर करके मई में गया है। तो एग्ज़ाम्स पोस्टपोन होते हैं और इसमें कोई डेट कुछ भी डिटेल अब आपको वेबसाइट पे नहीं मिलेगी, आपको पर्सनल आपके ईमेल पर आएगी। तो अपना ईमेल आईडी आपने सही से भरा है, उस ईमेल आईडी को देखते रहिए और ज़्यादा परेशान मत होइए। आपको एक कंटेंट दे दिया गया, आपको एक बता दिया गया कि किस तरह से अब तक पिछले 2-3 साल में एग्ज़ाम हुआ है, तो आप उसके बेसिस पे जो आपको समझ में आता है आप तैयारी करिए, ठीक है। बाकी और जो एकदम जनरल हेल्प है वो आपको मिलेगी यहाँ पर चैनल पर। अब आप सोचे कुछ स्पेसिफिक कोई जुगाड़ उगाड़ वाली हेल्प हो तो वो नहीं मिलेगी, तो उसके लिए प्लीज़ कॉल वगैरह मत करिए, उसके लिए कोई फर्जी का मैसेज भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, ये मैं जो आपको बता रहा था ये कम्युनिकेशन का 1 घंटे की वीडियो है लगभग, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 1 घंटे की वीडियो है, तो इससे आपको क्वेश्चंस के आइडिया लग जाएंगे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक। बाकी ये जो मैं आपको बता रहा था कि स्टेप्स फॉर करेक्टिंग, तो ये है, ठीक। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, यहाँ पर हम इसको छोड़ते हैं, और बाकी कोई डाउट रहेंगे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। प्रोसेस पूरी मैंने बता दी। अब इसके बाद आपको सिलेबस की अलग से वीडियोज़ मिल जाएंगी, पेपर का पैटर्न बता दिया गया और 2 आपकी वीडियोस अपलोड कर दी गई हैं, तो इससे आप खुद ही एक सिलेबस का गेस कर सकते हैं। बस टेक्निकल वाला पोर्शन जो थोड़ा आपका डाउट रहेगा तो उसके लिए मैं एक ब्रांच का अलग अलग से वीडियो बना दूंगा, तो आपको सारे ब्रांच का सिलेबस पता चल जाएगा, ठीक। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।